प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी भोले के भगवान की है। एक युवक था, बड़ा आलसी था। उससे कुछ कामकाज नहीं होता था, बस दिन भर खाना पीना और सो जाना। पर वो बहुत भोला था। घर वाले जैसे जैसे वो बड़ा होता गया सोचने लगे तो कुछ काम ही नहीं करता है, ऐसे निठल्ले को बैठे बैठे कौन खाना खिलाएगा। घर वालों ने उसको घर से बेघर कर दिया, भाग जाए यहां से, आज के बाद इस घर में तू वापस मत आना। काम का ना काज का, नो मन अनाज का। आखिर ये भोला घर से निकल गया। घूमते फिरते किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, पर इससे भूखा नहीं रहा जाता था। एक आश्रम में पहुंचा। उसने देखा आश्रम में बहुत सारे शिष्य हैं। वे कोई काम नहीं करते, बस सारा दिन भगवत भजन करते। खाना तो उनके लिए आ जाता था और भंडार भरे थे खाने के लिए अनाज के। रसोईया रसोई बनाता था और महाराज लोग आराम से बैठ के खाते थे। उसने सोचा ये बढ़िया काम है। वो उनके आचार्य के पास गया और कहने लगा कि महाराज जी, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके आश्रम में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, पर एक शर्त है, मुझे कुछ भी काम नहीं आता है। अरे तो यहां काम कौन करवा रहा है, बस तुम तो भगवत भजन किया करो। उसने कहा, ये तो बड़ा आसान काम है, ये मैं कर लूंगा। और अब तो इस भोले की मौज हो गई। कुछ काम तो था नहीं और बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता था। खाता पीता, थोड़ी देर भगवत भजन करता और सो जाता। वापस उठता, खाना तैयार रहता। पर कुछ दिनों बाद ही एकादशी आई। सभी के उपवास थे। इसने देखा कि अभी तक खाना कुछ बना ही नहीं है। गया आचार्य जी के पास, गुरु के पास, कि गुरुदेव, मुझे तो भूख लग रही है, कि आज तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन सभी लोग उपवास करते हैं। महाराज, यदि मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। गुरु महाराज को उसके भोलेपन पे बड़ी हंसी आई और उसने कहा, देखो, यदि तुम भूखे नहीं रह सकते तो आज तो यहां पर चूल्हे को ताला है, भंडार घर में जाओ, मैं भंडार पाल को बोल देता हूं, तुम्हें आटा वगैरह जो जो चाहिए खाद्य सामग्री बनाने की वो लो और नदी किनारे जाकर वहां पे चूल्हा जलाओ और वहीं खाना बनाओ और खुद ही खा लो। पर हाँ, भगवान को भोग चढ़ाए बिना खाना मत। उसने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भंडार गृह में गया और जो जो खाने की सामग्री लगने वाली थी एक व्यक्ति की उसने ली और पहुंच गया नदी किनारे। लकड़ियां लाया, चूल्हा जलाया और जैसे तैसे जैसा बनता था वैसा बनाया। मरता क्या नहीं करता, कच्चा पक्का जैसा बनाया बना दिया। एकदम याद आया कि भगवान को तो भोग चढ़ाना है। गुहार लगाई, आओ राम जी आओ, भोग प्रसाद पाओ, आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। 1 घंटा हो गया, भगवान तो नहीं है। सोचने लगा कि गुरुजी ने भी कैसी अट लगा दी
कि भगवान को भोग चढ़ाए बिना खाना मत। अब भगवान तो आ ही नहीं रहे। उसे लगा भगवान आते होंगे, खा के चले जाते होंगे, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर उसने सोचा कि हाँ, भगवान को भी अच्छा अच्छा खाने की आदत हो गई ना। भला मेरी जली हुई रोटी, जली हुई सब्जी, नमक ज्यादा है या कम है मालूम नहीं, मैंने तो चखा भी नहीं, इन्हें पसंद नहीं आया होगा इसलिए आ नहीं रहे। उसने आखिर मन ही मन कहा कि भगवान आप तो ये गलत काम कर रहे हैं, मैं जैसा हूं वैसा हूं, पर मैं बड़ी श्रद्धा से आपको बुला रहा हूं कि आप आओ, जल्दी से खा लो, और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। भगवान को दया आ गई। भगवान सीता मैया को लेके आते हैं और कहते कि बोला क्या बात है कि भगवान ने इतनी देरी क्यों कर दी, फटाफट आओ ना, खाना पूरा ठंडा हो गया। भोग लगाया, भोग लगाया तो भगवान जी तो सभी खा गए, क्योंकि साथ में सीता माता भी थी, बचा कुछ नहीं, एकादशी हो गई। उसने कहा ये तो बड़ा अन्याय हुआ मेरे साथ, गुरुजी तो बोले थे राम जी अकेले आएंगे, ये तो सीता माता को भी लेके आ गए, मैं तो गया ना काम से। बड़ी मुश्किल से उसने रात काटी। दूसरे दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी भगवान एकाकी नहीं आते, आप मेरे को थोड़ा खाना बनाने की सामग्री ज्यादा दिलवाना। बात आई गई हो कि ये भोला तो भूल भी गया, पर जब वापस एकादशी आई तो इसे एकदम याद आया कि भगवान तो अकेले नहीं आते, 2 जन और मैं 3 लोगों का खाने के हिसाब से वो सामग्री लेके वापस नदी किनारे आ गया। खाना बनाया, गुहार लगाई कि आओ भगवान आओ, भोग थोड़ा सा पाओ, आप भी खाओ और मुझे भी खाने दो। भगवान जी को बड़ा मजा आता है अपने भक्तों को इस तरह से परेशान करने में भी। इस बार वे भरत और शत्रुघ्न को भी लेके आए कि चलो आज दावत है। आए, अभी ये सोचने लगा, पहले एक के लिए मैं प्रसादी लेके आया था बनाने की, 2 आ गए, अब हम 3 थे, मतलब 2 के लिए लाई एक्स्ट्रा, तो वे 4 आ गए। आज भी उस भोले की एकादशी हो गई। सोचने लगा कि भगवान तो बड़ा जुल्म ढाते मेरे ऊपर, अब क्या करूं, पर बोल नहीं सकता था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था भगवान को नाराज नहीं करना, पहले भगवान को भोग चढ़ाना, उनको पूरा भरपेट खिलाना, वो तृप्त हो गए उसके बाद में खाना। यहां तो कुछ बचा ही नहीं। आया, गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी भगवान अकेले नहीं आते क्या, अपने पूरे खानदान को उठा के लाते हैं। गुरुजी ने सोचा कि ये भी है ना भूख का मारा, कितना खाता है, 3 लोगों का खाना भी खा गया और बोलता है कि भगवान को तो भोग थोड़ा सा चढ़ा दिया, हो गया। खैर, अगली एकादशी पे ये भाई ने कहा कि मुझे ज्यादा सामग्री चाहिए। गुरुजी भी सोचने लगे हो क्या रहा है। आखिर उन्होंने भंडार द्वार पर जो नियुक्त था उसे कहा कि जितनी सामग्री लेना चाहे दे दो, इसके पीछे पीछे आज मैं जाता हूं, देखता हूं क्या करता है। और भोला सामग्री लेकर नदी किनारे चला गया, पर इस बार उसने कुछ बनाया नहीं। सोचा कि इस बार मैं नहीं बनाऊंगा, भगवान को आने तो दो, कितने आते हैं पता ही नहीं चलता है, उस हिसाब से बनाऊंगा। और लगा गुहार करने के भगवान आओ, भोग चढ़ाता हूं, भोग पाओ, आप भी खाओ, थोड़ा सा मुझे भी खाने को दो। इस बार भगवान सीता माता के साथ भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी को भी लेके आए। प्रकट हुए कि भोला भोग कहां है, कि भगवान मैंने भोग नहीं बनाया आज। क्यों? अरे आपको कुछ भरोसा ही नहीं, पहले आप सिर्फ सीता माता के साथ आते थे, फिर आपने भरत और शत्रुघ्न को भी साथ में ले लिया, अब तो हनुमान जी भी आ गए।
मुझे मालूम ही नहीं कितना बनाना है, क्या बनाना है, अभी मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि 2 बार हो गया मेरी खुद की एकादशी हो गई है और अब मेरे से भूखा नहीं रह जाता, इसलिए आप ही खुद बनाओ, आप ही भोग पाओ, और बच गया तो मैं खा लूंगा। राम जी बड़े हंसे, सीता माता भी उसके भोलेपन पे हंस पड़ी। अब लक्ष्मण ने पूछा कि क्या किया जाए। लक्ष्मण भी था भरत शत्रुघ्न के साथ में, 2 बढ़ गए थे, हनुमान जी और लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा भक्त की इच्छा है, पूरी करना तो हमारा कर्तव्य है, लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी लकड़ियां इकट्ठे करने लगे, बाकी के सब व्यवस्था करने लगे खाने पीने की। माँ सीता बैठ गई आटा गूंथने के लिए और फर्स्ट क्लास रसोई बनाना शुरू हो गया। इधर गुरुजी देखने लगे, भोला तो चुपचाप बैठा है, अनाज भी वैसे ही पड़ा है। खाना बन गया, प्रसादी पाने के लिए देव, व्यंतर, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गांधर्व, संत, महात्मा दूर दूर से आने लगे और प्रसादी लेकर जाने लगे। भगवान भी प्रसाद बांटते रहे, पर भोला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बचेगा क्या मेरे लिए। आखिर संतुष्ट होने के बाद भगवान जाने ही वाले थे, इतने में गुरुजी ने कहा कि भोला क्या कर रहा है तू, सामग्री तो ऐसी की ऐसी पड़ी है, तूने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया, फिर भगवान को भोग कब चढ़ाएगा, कब तू खाएगा, कब वापस आएगा। अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो, भगवान आ चुके, भगवान खुद रसोई बना रहे, आपको दिख नहीं रहा है क्या। नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, भगवान ने कितने लोगों को प्रसादी भी दे दी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बोला ये लो, ये बड़ी और मुसीबत आ गई, आपको इतने सारे लोग नहीं दिखाई दे रहे। भोला भगवान के पास जाता है और कहता है कि भगवान क्या है ये, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कि नहीं, मैं तेरे गुरुजी को नहीं दिखाई दूंगा। पर भगवान क्यों, वे तो बड़े ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, वो मेरे गुरु है। वो माना कि ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, पर उनमें तेरी जैसी सरलता नहीं है। भोले ने आके अपने गुरुजी को बता दिया कि भगवान तो ऐसा कह रहे हैं आपके लिए कि आप में सब कुछ है, ज्ञान है, विद्या है, प्रकांड पांडित्य है, पर आप में सरलता नहीं, इसलिए आपको भगवान नहीं दिखाई देंगे। अब गुरुजी रोने लगे। गुरुजी में बस वही अहंकार था कि मैं प्रचंड विद्वान, पांडित्य मेरे जीवन के अंदर है, मेरे जैसा उद्भट विद्वान कोई नहीं है। एक क्षण के अंदर उनका अभिमान चूर चूर हो गया। मैं इतने शिष्यों का स्वामी हूं, कुछ नहीं। अरे भोले जैसी भी मेरे में सरलता नहीं तो क्या फायदा। और रोने लगे, पश्चाताप के आंसुओं में उनका घमंड चूर चूर हो गया, बह गया। जैसे ही सरलता आई, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। गुरुजी धन्य धन्य हो उठे, कहने लगे कि मेरे अंदर ऐसी सरलता इसकी वजह से आई, प्रभु मैं तो धन्य हो गया आज। और ये कैसा भक्त तुम्हारा, ये आपसे ही रसोई बनाता है और आपको ही खिलाता है और उल्टा भोग में ये खाता है। हंसने लगे गुरुजी। भगवान भी दर्शन देकर साक्षात्कार करा के अंदर ध्यान हो गए। गुरुजी वापस अपने शिष्य के साथ आश्रम में आते और कहने लगते कि भोला तू सचमुच में बहुत महान है रे, तेरे जैसी सरलता यदि जीवन के अंदर आ गई तो भगवान को भी स्वर्ग लोक से आकर धरा पर अवतरित होना पड़ता है और साक्षात्कार के स्वरूप में दर्शन देने पड़ते हैं। आज तेरी वजह से मेरे भाग्य खुल गए, मेरी तपस्या सफल हो गई। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, जीवन के अंदर सरलता होना, सरलता का आना बहुत जरूरी है। जब तक हम सरल नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं है। ध्वज भी देखो सीधे डंडे के ऊपर, सरल डंडे के ऊपर ही लहराता है, विजय पताका फहरती है। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी सफल होना है तो हमें सरलता को अपनाना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।